दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। उनके शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। शरीर में कुछ आम बीमारियां आनी शुरू हो सकती हैं, जैसे हड्डियों का कमजोर होना, मेमोरी लॉस होना, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होना, हार्ट कमजोर होना, लीवर प्रॉब्लम होना, आंखों की रोशनी कमजोर होना। साथ ही बढ़ती उम्र के साथ स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन पर झुर्रियां आने लगती हैं। किसी किसी को डायबिटीज की तो किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में अगर आप भी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने डाइट में शामिल कर लेंगे तो यह आपको लंबी उम्र तक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेगा। अगर आपके शरीर में बीमारियां ऑलरेडी है तो वह दूर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसे आपको डाइट में शामिल करते रहना है। इस लिस्ट में पहली चीज जो आपको खानी चाहिए वह है ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों की समस्याओं से बचाता है। विटामिन सी होता है जो टिश्यूज को रिपेयर करता है। 50 की उम्र के बाद आपकी जो बॉडी होती है वह उतनी तेजी से टिश्यूज को रिपेयर नहीं करती जितनी तेजी से एक 25 साल वाले व्यक्ति की बॉडी रिपेयर करती है। तो आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपकी जो टिश्यूज हैं उनकी रिपेयर तेजी से हो। इसके अलावा इसमें विटामिन ए होता है, हाई फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्रोकली का सेवन अगर आप 50 की एज के बाद लगातार करते हैं तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाती है, डायबिटीज से बचाती है, कैंसर से बचाती है, जो हार्ट हेल्थ होती है उसको प्रमोट करती है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। एज बढ़ने पर आपको लीवर की समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होता रहेगा तो काफ़ी लंबी एज तक लीवर की समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए ब्रोकली को डाइट में शामिल कीजिए। इसी तरीके से डायबिटीज़ की समस्या होती है। जब एज बढ़ती है तो ब्रोकली खाने से आपको डायबिटीज़ की समस्या भी नहीं आती। कई तरह के कैंसर होते हैं जो एज बढ़ने के कारण होते हैं। ब्रोकली खाने से आप इन सभी तरह के कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा हार्ट हेल्थ की समस्याएं होती हैं जो एज बढ़ने के कारण होती हैं, और ब्रोकली जो होती हैं ये आपकी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है। तो ये जो हार्ट की समस्याएं हैं ये आपको देर से आएंगे या फिर हो सकता है कभी आए ही ना। और ये जो ब्रोकली है ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करती हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसे रेगुलर डाइट में शामिल करते रहें, सलाद के तौर पर इसे उबाल कर या फिर स्टीम करके खाते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या और जितनी भी सारी समस्याएं हैं तो ये कभी ना आए। इस लिस्ट में दूसरा अगला नाम है दोस्तों बैगन का, जो आपको 50 की उम्र के बाद जरूर खाना चाहिए। बैगन में हाई फाइबर होता है, इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है और इसमें भारी मात्रा में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यानी कि अगर आपके शरीर में पोटेशियम का लेवल कम है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा हैं। 50 की उम्र के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन शरीर में कम लगते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप बैगन खाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल्स मेंटेन रहता है। अगर आप बैगन खाते हैं तो एक तो आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं। इस लिस्ट में अगली चीज़ है वह है स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंद कहते हैं, जो आपको 50 की उम्र के बाद जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, शकरकंद में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है और बहुत हाई क्वालिटी वाला विटामिन ए होता है। विटामिन ए आंखों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप विटामिन ए का सेवन करते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ जो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती हैं, जैसे नज़र कमजोर होना या विटामिन ए की कमी के कारण जितनी भी समस्याएं आंखों से रिलेटेड होती हैं, वे सभी आंखों की समस्याएं आपको नहीं आएंगी। इसके अलावा पोटैटो में विटामिन सी हाई क्वालिटी का होता है और अच्छी क्वांटिटी में होता है। विटामिन सी टिश्यूज को रिपेयर का काम करता है, एजिंग को डिले करता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो में हाई फाइबर होता है। फाइबर आपकी पाचन की समस्या को ठीक करेगा। 50 की एज के बाद जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको हाई फाइबर लेना चाहिए, जो आपको स्वीट पोटैटो से मिलता है। तो इसलिए आपको इस उम्र में डेली बेसिस पर स्वीट पोटैटो खाना चाहिए। अगली चीज जो आपको खानी चाहिए वह है दोस्तों ब्लैक बीन्स, यानी काली सेम के बीज। ब्लैक बीन्स में प्रोटीन भारी मात्रा में होता है और हाई फाइबर होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको हाई फाइबर के बारे में बताया, इससे आपका जो पाचन क्रिया है वो सही रहता है
और इसमें हाई प्रोटीन होता है। आपको 50 की उम्र के बाद प्रोटीन की काफ़ी अच्छी ज़रूरत होती है ताकि आपके जो मसल्स हैं वह कमज़ोर ना हो पाए। तो इसलिए आपको ब्लैक बीन्स का सेवन करते रहना चाहिए। इस लिस्ट में अगली चीज़ है वह है बीट रूट यानी कि चुकंदर। दोस्तों, जो चुकंदर होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वैसे एंटीऑक्सीडेंट्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है ये बहुत ही खास होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। वैसे हमारी बॉडी के सेल्स तो हमेशा ही डैमेज होते रहते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो, लेकिन 50 की उम्र के बाद होता क्या है कि जो सेल्स डैमेज होते हैं वो रिपेयर जल्दी नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका कि जो बीटरूट होता है ये आपकी बॉडी सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, यानी एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। इसे खाते रहेंगे तो आपके सेल्स कम डैमेज होंगे और रिपेयर फटाफट होते रहेंगे। इसके अलावा जिसमें जो खास एंटीऑक्सीडेंट होता है ये कैंसर को भी प्रिवेंट करते हैं। कैंसर को होने से भी ये रोकते हैं, जो कि एक एज समस्या है। इसके अलावा चुकंदर में पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दोनों हाई क्वांटिटी में और हाई क्वालिटी के होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पोटेशियम और मैग्नीशियम इनकी अगर बॉडी में कमी हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, इनरेगुलेट हार्ट बीट हो सकती है, वीक बोन्स हो सकती हैं, वीक मसल्स हो सकते हैं और इंसोमेनिया हो सकता है, यानी नींद न आने की बीमारी हो सकती है। आपको सर में दर्द हो सकता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग 50 की उम्र से ज़्यादा हैं उनको अक्सर हाई ब्लड प्रेशर होता है। दिल की धड़कन उनकी अनियमित होती है, कभी बढ़ जाती है कुछ लोगों की तो कुछ लोगों की कम हो जाती है। हड्डियां कमजोर होती हैं, मसल्स कमजोर होते हैं, रात को नींद नहीं आती, सिर दर्द होता है। और ये जो होता है ये पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। तो अगर आप बीटरूट खाएंगे, चुकंदर खाएंगे तो आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, इनरेगुलेट हार्ट बीट नहीं होंगे, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, मसल्स कमजोर नहीं होंगे, रात को नींद अच्छी आएगी और सिर दर्द भी नहीं होगा। इसके अलावा जो 50 की एज के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने की समस्या होती है तो ये बीटरूट उससे भी बचाता है। अगला नंबर है दोस्तों फूल गोभी का, जिसे आपको डाइट में शामिल करना है। फूल गोभी वैसे हम सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि 50 की एज के बाद फूल गोभी बॉडी में क्या क्या काम करती है। सबसे पहले तो इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे लोग अब जवान नहीं रहे। 50 की उम्र के बाद अक्सर ये फीलिंग आने लगती है। किसी को 50 में आती है तो किसी को 55 में आती है, किसी को 60 की उम्र में आती है कि अब तो वो वाली बात बॉडी में नहीं है। तो ये जो फूल गोभी है ये आपकी जवान होने की फीलिंग को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। मतलब कि बॉडी में कुछ ऐसे तरीके का इफेक्ट पैदा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी तो बॉडी में जान है, अभी तो जवानी है, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। ऐसी फीलिंग आती है आपको फूल गोभी खाकर, क्योंकि फूल गोभी में कुछ इस तरीके के विटामिन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए 50 की एज के बाद आपको फूल गोभी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगली चीज है जिसे डाइट में शामिल करना है वह है अदरक यानी कि जिंजर। 50 की एज के बाद ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाती है और बॉडी में कई तरह के इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, सूजन होनी शुरू हो जाती है। और ये जो अदरक होता है ये ज्वाइंट पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। इसके अलावा ये जो अदरक है ये कैंसर से प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है और अल्जाइमर जैसे बीमारी को रोकता है। तो अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है और आप अदरक का सेवन करते हैं तो आप ज्वाइंट पेन से बच सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज से बच सकते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगली चीज है जिसे डाइट में शामिल करना वह है सफेद चने, जिसे काबुली चना भी कहते हैं। चने में दोस्तों वैसे प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। इससे आपका वजन कम होता है, यानी जो प्रोटीन और फाइबर होते हैं ये दोनों ही चीजें वेट लॉस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उम्र बढ़ने के कारण जो वेट गेन करने की समस्या होती है उनको आप सफेद चने खाकर ठीक कर सकते हैं। जब आप कटोरी भर के सफेद चने खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, जिससे आपका वेट लॉस होगा और आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा और अच्छा फाइबर मिलेगा। तो सफेद चने वेट लॉस करते हैं, कैलोरी आपको कम मिलती है इन्हें खाने से। इसके अलावा जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है। तो एज बढ़ने के कारण जो आपके हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसे भी सफेद चने दूर करते हैं। और ये जो सफेद चने होते हैं ये एज रिलेटेड जो मसल्स लॉस होती हैं उसे भी कम करते हैं, यानी कि उम्र के कारण आपकी जो मांसपेशियां कमजोर होती हैं उन्हें रोकती हैं। इसके अलावा ये जो सफेद चने होते हैं आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है
जो 50 की एज के बाद जो हड्डियां कमजोर होती हैं उनको भी प्रिवेंट करने का काम करती हैं। 50 की एज के बाद सफ़ेद चनों की मात्रा अगर आप थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो एक तो आपका वेट लॉस होगा, वजन कम होगा, आपकी हार्ट हेल्थ प्रमोट होंगी, मांसपेशियां कमजोर नहीं होंगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। तो मैंने जिन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया है, इन चीज़ों का सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में करना है। अगर आप इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते रहेंगे तो आपको लंबे समय तक एज से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे आप बचे रहेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसे इंसान है जिनकी एज 50 पहुंच चुकी है तो उन्हें जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।